नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, 12वीं कक्षा के इतिहास का चैप्टर 1 का सारे ऑब्जेक्टिव लेके इस वीडियो में आ चुका हूं मैं। और यहां पर आपको डिस्कस करके दिखाएंगे कि कितने सवाल ऐसे हैं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। और इस वीडियो को अगर आपने देख लिया पूरा, तो इस चैप्टर से एक भी सवाल एग्ज़ाम में आपके छूटने वाले नहीं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर इस चैप्टर का अगर प्राथमिकता को समझने का प्रयास करें तो यहाँ पर देखिए अध्याय 1 है और ईंटें, मनके और अस्थियाँ, जो कि हड़प्पा सभ्यता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इनके सारे सवाल हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, पहला सवाल लेकर आ चुका हूँ। पहला सवाल क्या पूछा जा रहा है? देखिए पहला सवाल कहा जा रहा है कि बताइए, पहला सवाल में बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था दयाराम साहनी। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर देखेंगे, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो सवाल इस वीडियो में आ चुका है इस पेज के अंदर। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इसमें कहा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर यानी हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर का नाम है हड़प्पा, और हड़प्पा का किस नदी के किनारे है, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो हड़प्पा आपका रवि नदी के किनारे हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है 3 नंबर में, देखिए मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर अगला सवाल बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता का काल। हड़प्पा सभ्यता का अगर हम काल की अगर बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का काल देखिए, तो ये कब से कब तक, तो यहाँ पर बात हम करेंगे। हड़प्पा सभ्यता का काल जो है वो 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है ना? कहीं कहीं 2500 से लिखा हुआ रहता है, 2500 से लेकर के 1500। ठीक है, तो वो भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल भी और हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे कहा जा रहा है क्या? महान अशरणागार, महान अशरणागार यानी कि ग्रेट पाथ कहाँ पे मिला? तो ये मिला मोहनजोदड़ो में। कहाँ मिला? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, अगला सवाल बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का लिपि कैसी थी? तो हड़प्पा सभ्यता का जो लिपि थी जिसका नाम था अपठित, यानी कि वैसा सभ्यता की लिपि जिसका नाम था भाव चित्रात्मक, और इस लिपि को आज तक नहीं पढ़ा गया, इसीलिए इसको बोलते हैं अपठित। अपठित मतलब जो नहीं पढ़ा हुआ है। तो चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है देखिए, अगला सवाल 7 नंबर, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग यहाँ पर कांस्य का प्रयोग किया जाता था। यहाँ पर आप देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के जो लोग जो है कांसा का प्रयोग करते थे। कांसा का मतलब हो गया जो तांबा और जस्ता को मिला करके बनाया जाता है, और तांबा और टिन मिला करके जो करते हैं इसको कांसा बोलते हैं। तांबा और जस्ता जब मिलाते हैं तो वो बनता है पित्तल। तो यहाँ पर बात हो रहा था कि कांसा, कांस्य युग कहा जाता है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला सवाल बोल रहा है लोथल किस कारण से प्रसिद्ध है? तो लोथल यहाँ पर हम बात करेंगे, लोथल है भाई किस कारण से प्रसिद्ध है? तो लोथल है हमारा बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध। क्या हो जाएगा आंसर? बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है धौलावीरा किस राज्य में है? तो देखिए धौलावीरा की अगर बात करें तो धौलावीरा यहाँ पर पड़ता है गुजरात राज्य में। कौन सा राज्य में पड़ता है? गुजरात राज्य के अंदर पड़ता है धौलावीरा। अगला सवाल 10 नंबर सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 10 में क्या बोल रहा है देखिए, अगला सवाल बोला जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता जो है वो ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए में नगर नियोजित नियोजित नगर व्यवस्था का मतलब टाउन को प्लानिंग किया गया और व्यवस्था इतनी बढ़िया बनाई गई थी, इसीलिए इनकी व्यवस्था होता है कि नगर नियोजन को अच्छा बनाया गया। नियोजित नगर व्यवस्था सबसे इनकी ज़बरदस्त थी। अगला सवाल यहाँ पर बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवस्था की अगर हम बात करें कि कौन सा ऐसा काम था जो कि यहाँ का होता है, कृषि और व्यापार। कृषि एवं व्यापार की अगर हम बात करें तो कृषि एवं व्यापार यहाँ पर सब लोग करते थे। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता में घर मुख्यतः किसके बनाए जाते थे? तो हड़प्पा सभ्यता में जो घर बनाए गए थे वो पक्की ईंटों का बना हुआ था। पक्की ईंटों का आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर बात है ना, तो यहाँ पर मोहनजोदड़ो ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर हड़प्पा की खोज की गई, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई 1921 में। 1921 में हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया। अगला सवाल की बात करें, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल देखिए यहाँ पर, अगला सवाल है यहाँ पर मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो का खोज किया था जिसका नाम था राखाल दास बनर्जी। राखाल दास बनर्जी, इसको आर डी बनर्जी भी कहते हैं। ये हो गया ऑप्शन बी।
अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता के लोग किस फसल का उत्पादन करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो अधिकतर जो है ना गेहूँ और जौ का इस्तेमाल करते थे। गेहूँ और जौ का इस्तेमाल करते थे अधिकतर लोग। अगला सवाल यहाँ पे बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय किस माध्यम से होता था। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे कौन सा रास्ता से हड़प्पा सभ्यता का व्यापार होता था। तो यहाँ पे होता था सड़क मार्ग और जल मार्ग, मतलब पानी के रास्ते से, पानी वाले जहाज से या सड़क से इनका व्यापार हुआ करता था। अगला सवाल यहाँ पे बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में किस जल प्रणाली की व्यवस्था कैसी थी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जल प्रणाली की, तो जल की प्रणाली अत्यंत विकसित, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से था। कहीं पर जल नहीं जमता था, इतना ज़बरदस्त व्यवस्था बनाई गई थी यहाँ पे। अगला सवाल की ओर अगर बढ़े हम लोग, तो अगला सवाल कह रहा है कि 19 नंबर सवाल देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है। तो यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के अगर हम बात करें प्रसिद्ध जो बंदरगाह है उसका नाम था लोथल। लोथल जो कि प्रसिद्ध बंदरगाह था, बहुत ही फेमस। अगला सवाल है हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन से पशु से परिचित नहीं थे। तो यहाँ पर हम बात करें घोड़ा से वो परिचित नहीं थे। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में मोहरें बनाई गई। तो हड़प्पा सभ्यता में बनाई गई सेलखड़ी से, सेलखड़ी से बनाई गई हड़प्पा सभ्यता की मोहरें। अगला सवाल है यहाँ पर देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख विदेशी व्यापार किस देश से था। तो कौन सा विदेशी व्यापार कहाँ से होता था भाई। तो होता था मेसोपोटामिया के सभ्यता से, मेसोपोटामिया के सभ्यता से होता था। अगला सवाल है यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का मापतौल की प्रणाली कैसी थी। तो मापतौल की प्रणाली जो थी उसका नाम था मानवीकृत, मतलब मनुष्य लोग जो है ना तौलने का काम करता था। अगला सवाल यहाँ पर बोल रहा है कि भाई हड़प्पा सभ्यता के लोग की अगर हम बात करें, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग किस वस्तु का निर्माण में विशेष प्रसिद्ध थे। तो सबसे अधिक जो है कौन से काम करने में, तो मनका का प्रयोग होता था। मनका, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर हम बढ़ें, तो अगला सवाल बोल रहा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कितने क्षेत्र में था। तो अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता जो है का विस्तार जो था लगभग 13 लाख किलोमीटर था। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसको 13 लाख वर्ग किलोमीटर आप कर लीजिएगा, 13 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसी को आप 13 बना दीजिए, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है जी कालीबंगा किस राज्य में है। तो कालीबंगा आपका आंसर हो जाएगा, कालीबंगा पड़ता है आपका राजस्थान में। कहाँ पड़ता है जी, राजस्थान में, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है राखीगढ़ी किस राज्य में स्थित है। तो राखीगढ़ी किस राज्य में है। तो देखिए राखीगढ़ी आपका हो जाएगा हरियाणा के अंदर, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता है। अगला सवाल है धौलावीरा, धौलावीरा किस द्वीप पर स्थित है। ये बहुत नया सवाल आया है, बहुत तगड़ा सवाल। यहाँ बोल रहा है कि भाई धौलावीरा जो है किस द्वीप पर, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका खादिरवेट द्वीप, खादिरवेट, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में अनाज रखने वाले बड़े भवन को क्या कहते थे। अनाज रखने वाले घर को कहते हैं अन्नागार, क्या बोलते हैं, अन्नागार, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के बाटों का प्रयोग करते थे। बाटों मतलब यहाँ पे बर्तन का या नाप तौल का बाट, जो बटखारा होता है उसको कहते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि मानवीकृत घनाकार वाट का प्रयोग किया जाता था, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हड़प्पा सभ्यता में अगर हम बात करें तो अग्निकुंड का अवशेष कहाँ से मिला। तो ये मिला कालीबंगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल बोल रहा है क्या हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध कांस्य की प्रतिमा, मतलब कांस्य की मूर्ति जो मिला वो किस चीज़ का था। तो वो था नृत्य करती हुई, मतलब नाचती हुई, डांसिंग गर्ल, यहाँ पे हम कह सकते हैं नृत्य करती हुई युवती का मूर्ति मिला था। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल आपको नजर आ रहा होगा दाढ़ी वाले पुरुष की प्रसिद्ध मूर्ति कहाँ पे मिला। तो ये मिला मोहन जोदड़ो के अंदर। अगला सवाल की यहाँ पर बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या बोला जा रहा है, देखिए अगला सवाल कहा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। तो ये लोहा से बिल्कुल परिचित नहीं थे, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर बात करेंगे। अगला सवाल यहाँ पे बोला जा रहा है क्या हड़प्पा सभ्यता में कपड़ा बनाने के लिए मुख्यतः किसका उपयोग होता था। तो कपास का उपयोग होता था, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि विश्व में बोला जा रहा है कि विश्व में सबसे पहले कपास का उपयोग का प्रमाण कौन सा देश से मिला या कौन सा सभ्यता से मिला। तो ये मिला हड़प्पा से, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है
सवाल देखेंगे 37 नंबर सवाल, हड़प्पा सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए क्या करते थे? तो मनोरंजन के लिए यहाँ पे क्या करते थे भाई, ये करते थे खेल कूद करने का काम, खेल या शिकार करने का काम, शिकार और खेल कूद करने का काम करते थे। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता में घरों के चार दीवार जो होते थे, दरवाजे जो होते थे, हड़प्पा सभ्यता के घरों के दरवाजे सामान्यतः किस ओर खुलते थे? तो आंगन की ओर या मुख्य सड़क की ओर? तो दरवाजे जो खुलते थे वो खुलते थे भाई आंगन की ओर नहीं, या मुख्य सड़क की ओर। ऑप्शन ए होगा आपका राइट आंसर, मुख्य सड़क की ओर, सड़क की ओर हमारे दरवाजे खुलने का काम करते थे। तो अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की नालियाँ किससे ढकी होती थी? बिल्कुल, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नालियाँ जो ढकी हुई थी वो था ईंटों के पट्टियों से, ईंटों के पट्टियों से, आंसर बी। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी, कौन सा जल को निकालने के लिए जो व्यवस्था की गई थी उसको जल निकासी कहते हैं। जल निकासी की व्यवस्था क्या था भाई? तो वो था स्वच्छता बनाए रखना, मतलब गंदगी नहीं फैलना चाहिए, साफ सुथरा हमेशा रहने की ज़रूरत है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल में यहाँ पे देखेंगे, अगला सवाल बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु का पवित्र मानते थे? कौन सा पशु? तो यहाँ पर वो बैल को, कुबड़ वाला जो सांड होता है ना, उसको बिल्कुल वो पवित्र मानते थे। अगला सवाल की ओर बढ़े। अगला सवाल बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के मुहरे पर सबसे अधिक किस पशु का चित्र मिलता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक एक सींग वाला पशु यानी कि यूनिकॉर्न का जो है चित्र मिलता है वहाँ पर। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर यहाँ पर जो है जल को संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? जल के संरक्षण के लिए है धौलावीरा। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ये अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार का आभूषण पहनते हैं, गहना पहनते थे? तो सोने, चांदी और मनके का पहनने का काम करते थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें, हड़प्पा सभ्यता के ईंटों का अनुपात सामान्यतः था, तो ईंटा का अनुपात क्या था? 1:2:4 के स्पीड में था। 1, 2 और 4 के अनुपात में बना हुआ था, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस विदेशी क्षेत्र से वो क्या करते थे? व्यापार करते थे। मेसोपोटामिया। ये क्वेश्चन आपका दोबारा रिपीट हो चुका है। अगला सवाल यहाँ पर देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों का मुख्यतः किस रंग का होता था? तो उनके लाल रंग के काले चित्र बने होते थे उनके मिट्टी के बर्तनों पर। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता के मुहरों का उपयोग सर्वाधिक या सबसे उपयोग के लिए बात हो रही है कि मुख्य उपयोग किस लिए होता था? तो ये होता था व्यापार के पहचान के लिए इनका उपयोग होता था। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख निर्माण पदार्थ क्या था? तो सबसे अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पक्की ईंट का प्रयोग होता था सर्वाधिक। यहाँ पर लोग इसी चीज़ का प्रयोग करते थे। अगला सवाल की ओर बढ़ते थे। अगला सवाल यहाँ पे बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का एक संभावित कारण क्या माना जाता है? तो जलवायु परिवर्तन माना जाता है, नदियों के पार मार्ग में परिवर्तन, मतलब रास्ता बदल गया था, इसके बारे में भी बताया जाता है।